Oh, आजा. Oh my God! Look at you. Love it. Kajaria presents Jan Gan Man, only on Jio TV and Jio TV Plus. I was thinking I should call you like a path breaker, but then I realized you're more of a path maker, right? I think there was no path, I think, when you started, right? You kind of made. Now when you say, when I go back, rewind back in time, it's unbelievable. Yeah. That, you know, this whole path that you said, it's been a roller coaster, but I would not have chosen it any other way. Yeah. And I think that this path chose me. And since we are on Jan Gan Man today, I just want to ask you, what does being Indian kind of mean to you? Now that you've represented the country across the world, what does being Indian actually mean to you? For me, being Indian is, and it's subjective for people, right? My thing is, I am as Indian as the next person Absolutely. over here. I'm not more Indian or less Indian. But nobody gets to define how Indian I am. That I will decide. I speak 7 languages, Indian languages, and English. And it's also considered, by the way, thanks to colonization. So that's the only thing I think maybe we can thank them for. And the railways. Everything else they've robbed. So I want to get to this कि आप किसकी story आज share करने वाले हैं हमारे साथ? I have chosen the Queen, Rani Ji, the OG, Rani Lakshmi Bai. Oh, fantastic. Yes. Because I think she's amazing. And I resonate with so many of her characteristics also. Mother, Queen, and Rani. Absolutely. Yeah. Super. Let's get to it. Yes. मणिकर्णिका यानी कान में पहना जाने वाला एक गहना. 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में पैदा हुई मणिकर्णिका देश का गहना थी. मणिकर्णिका को सब प्यार से मन्नू बुलाया करते थे. 4 साल की उम्र में मन्नू ने अपनी माँ को खो दिया. पर उनके पिता ने ना कभी उन्हें उनकी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी. मनु बचपन से ही बड़ी जिद्दी थी. पीछे हटना वो नहीं जानती थी. वो मत करो, लड़कों के काम है, बस ऐसा मनु से कह दे कोई. फिर क्या, फिर तो मनु मानती ही नहीं थी. गुड्डे गुड़ियों से खेलने के बजाय वो तलवार चला रही थी. ढाल उठाएगी तो खुद गिर जाएगी मनु, कहा करते थे उसे लोग. इसीलिए वो खुद ही को ढाल बना रही थी. मई 1842 में उनकी शादी गंगाधर राव नेवलकर से हुई और शादी के बाद उन्हें सब लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे. 25 साल की उम्र में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले होते हैं. करियर, लाइफ, लव, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, इन सब चीज़ों के बारे में कंफ्यूज होते हैं. पर 25 साल की उम्र में मन्नू क्लियर थी. उन पर झांसी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि तब ही उनके पति गंगाधर राव चल बसे थे. पति को खोने के कुछ समय पहले उन्होंने अपने 4 महीने के बेटे को खोया था. दुख बहुत था, पर जिम्मेदारियां उससे बड़ी थी. पूरा झांसी उनके भरोसे था. झांसी का सिंहासन खाली था और इस खाली सिंहासन पर अंग्रेजों की नजर थी. गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक पॉलिसी निकाली थी. अभी इस पॉलिसी के मुताबिक कोई भी इंडियन रूलर के अडॉप्टेड बेटे को या हेयर को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हक था, पर स्टेट प्रॉपर्टी पर नहीं. तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार दामोदर को, जो उनके अडॉप्टेड बेटे थे, उनको झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मान रही थी. लक्ष्मीबाई के बिना हो सके
ऐसी कोई झांसी नहीं थी। अंग्रेजों को नहीं पता थी ये बात कि दुश्मन को हराए बिना मन्नू मानती ही नहीं थी। औरत है, हार जाएगी। अंग्रेजों का यही सोच विचार था। योद्धा है, खत्म करेगी या खुद खत्म हो जाएगी। स्वराज उसकी तलवार की धार था। युद्ध भूमि को वो आंगन मान चुकी थी, खून को वो सिंदूर मान चुकी थी। जब तक क्रांति लाती नहीं तब तक मन्नू को शांति नहीं थी। वो रानी थी, वो मां थी। एक तरफ अंग्रेजी सैनिक थे, दूसरी तरफ वो अकेली एक सैलाब थी। अंग्रेजों ने ना उन्हें पेंशन का लालच देके झांसी छोड़ने को कहा, पर उन्होंने ब्रिटिशर्स का ये ऑफर ठुकरा दिया। रानी ने रिबेल्स की एक आर्मी बनाई जिसमें कई औरतें भी थी। रिबेलियन में वो भी सोल्जर्स थे जिन्हें पता लगा था कि जो बुलेट के केसिंग्स हैं वो पोर्क और बीफ फैट से बनाई गई हैं। 23 मार्च 1858 में ह्यू रोज और उनके सोल्जर्स ने झांसी पर हमला किया था। एक औरत का मुंह बंद करने निकले थे ये फिरंगी, पर मन्नू हलक तक लाई उनकी जान थी। मन्नू को युद्ध भूमि में देखना दुश्मनों के लिए सम्मान की बात थी। खून चाहे कितना भी बह जाए, ली उन्होंने आजादी की सौगात थी। दोनों हाथों में तलवार, पीठ पे दामोदर और मुंह में उनके घोड़े की लगाम थी। और मुंह में उनके घोड़े की लगाम थी। शौर्य और वीरता की मन्नू पहचान थी। कहते हैं कि उनके ही किसी अपने ने ब्रिटिशर्स को जाके उनके बारे में बता दिया था। उनकी ना एक वुमन कमांडर थी, झलकारी बाई, जो उन्हीं के तरह दिखती थी। और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेवकूफ़ बनाया ताकि लक्ष्मीबाई और दामोदर दोनों एक सेफ स्पॉट पर जाके दे कुड बी देयर। यू नो दादा, झांसी फोर्ट में एक जगह है जहाँ से कई फीट नीचे उन्होंने दामोदर को अपने पीठ पे लेकर घोड़े के साथ ब्रिटिशर्स से बचने के लिए एक छलांग लगाई थी। आप मानेंगे नहीं, अगले 24 घंटे में उन्होंने लगभग 102 मील की दूरी तय की और रानी लक्ष्मीबाई पहुंच गई कालपी। फिर और कुछ रिबेल्स को अपनी आर्मी में शामिल करने के बाद रानी ग्वालियर पहुंची, जहां के राजा जयाजीराव सिंधिया ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनकी फौज रानी के साथ जुड़ गई। रानी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ब्रिटिश आर्मी भी ग्वालियर पहुंच गई। उस दिन मानो सूरज भी क्रोधित हो उठा था। युद्ध भूमि आग उगल रही थी। मन्नू लड़ रही बनके मिसाल थी। सामने से वार कर छू भी नहीं पा रहे थे उन्हें अंग्रेज। इसीलिए अपनाई उन्होंने पीछे से वार करने की चाल थी। खून में लथपथ मन्नू ने फिर मंदिर में जाके शरण ली थी। अंग्रेजों की परछाई भी वो अपने शव पर चाहती नहीं थी। मेरी चिता की अग्नि से आजादी की मशाल जलाई जाएगी, ऐसा रानी का कहना था। मणिकर्णिका हमारे देश का गहना था। जो कर ना सके ऐसा कुछ मन्नू ठानती नहीं थी, क्योंकि हार कभी हमारी मन्नू मानती नहीं थी। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स को उनका शव मिले, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कह के मंदिर में ही अपने चिता को आग लगवा दी। जब ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे तब उन्हें सिर्फ लक्ष्मीबाई की जल चुकी चिता मिली, लक्ष्मीबाई नहीं। ह्यू रोज ने अपनी किताब में लिखा था that Rani Lakshmibai had been the most dangerous of all rebel leaders, best and bravest of all, and the only man among mutineers. खूब लड़ी मर्दानी,
वो तो झांसी वाली रानी थी, 29 साल में शहीद, वो देश की दीवानी थी. Wow. This was phenomenal. Thank you so much. Thank you so much. But just want to say जो आपने story, prose, poetry ये जो सारी आपने narrate की, there's just so much to take from that. Yeah, there's just so much to take from Rani Lakshmibai's story. Just the courage that she showed from the time she was born, right? From not having her mum at that age to becoming a mother at a young age herself. Yes. And losing her baby. And losing a baby and then losing a husband and then we were still just talking about the personal life here. Yeah. We've not even gone to talking about India, about Jhansi yet. And there's just so much जो उन्होंने सहा or the stuff that she went through, right? It just teaches us so much, right, about courage. Yeah. हिस्ट्री बुक्स में तो हम बस वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिस सेंचुरी टू दिस सेंचुरी, दिस डायनेस्टी डिड दिस पर्सन रूल्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, बट हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में गुम हो जाते हैं. वो हाँ, अ सेंस ऑफ द स्टोरी, वो बंदा कैसा था, वो बंदी कैसी थी, वो क्या थे, व्हाट वाज देयर लाइफ स्टोरी. भले ही आपकी मतलब रानी लक्ष्मीबाई की जो स्टोरी है वो 1830s 1840s के पीरियड की है, but not much has changed now either, I think, for women. But just kind of helps put into perspective कि उनकी journey, उनकी fight जो तभी थी, where the times were completely different. Absolutely. Must have been 100 times more difficult at that time. और आपने बहुत beautifully उसे वो lines में कहा और लिखा है. How is it for you now? I mean, now the fact that you narrated this, how do you feel? I feel good, happy. मुझे अच्छा लगा कि I could revisit जो इतनी एक strong हमारे history की एक बहुत ही how do I integral जो कहते हैं, बहुत ही important एक character नहीं, एक path maker जो आपने मुझे वो खिताब दिया था जी. तो हमारे हिस्ट्री की ये बहुत एक अहम हिस्सा है और पाथ मेकर है, क्योंकि उनके बाद आई माइट नॉट बी, देयर माइट बी सो मेनी women today that take inspiration. जो ये एक इंस्पिरेशन बनी है, उनकी लाइफ अपने क्या कहते हैं, अपने जो रूल्स उन्होंने बनाए और उनके हिसाब से वो जी है और उनके हिसाब से मरी भी. Absolutely. So that is legend behavior. जो कहते हैं that it's a mic drop. Yeah. And it's going to be remembered forever. It's eternal, no? That's why legend suffered, and here we are, still fighting the good fight. and I say this that हम activist बनना तब बंद करेंगे जब हमें oppress करना बंद करेंगे. क्या? तो so similarly with women, similarly with trans people, similarly with any marginalized or oppressed communities in society. So I think just to wrap it up, I think the idea of Jan Gan Man was also to कि हम जब वंदे मातरम बोले तो we kind of feel it and we understand what all goes behind it, right? Yes. What all has gone behind it, the sacrifice and everything. और जैसे कहते हैं ना, one day मातरम नहीं है. It's don't forget it just for that one day that you're celebrating it. When you say Jan Gan Man, when you say Vande Mataram, when you say Jai Hind, don't just say it. I mean, yes, feel it, understand it, read about it, man. It's patriotism is cool. It is. It absolutely is, and I completely agree with everything you said. वो डालते थे ना हम, क्या कहते हैं उसको? Quotes. नहीं, same. क्या था? Ditto marks. तो आपके speech के बाद ditto marks. So I loved it. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you for coming here for the love of me, and thank you. Love you, man. Love you so much. Yeah.